नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे एंड इस पेपर का पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला है और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को सबसे पहले आपको समझना होगा। समझने के बाद आपको इस पेपर को पूरा याद कर लेना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कबीरदास किसके समर्थक है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब वाला अद्वैतवाद। दूसरा आपका दिया है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अ वाला पंच परमेश्वर। और तीसरा आपका दिया है जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा स इज करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया है बोलते समय एक ही वाक्य में दो भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो भाई साहब, इसमें आपको लिखना होगा अ वाला मिथिला। मिथिला आपको करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। और छठा आपका दिया है भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो चीटी में आपको लिखना होगा अ वाला वीणा। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है मीरा की भाषा है। तो पहले में आपको लिखना होगा राजस्थानी। दूसरा आपका दिया है पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा लक्षणा। तीसरा आपका दिया है मियां नसरुद्दीन कैसे मसीहा थे। तो तीसरे में आपको लिखना होगा नान भाइयों के। चौथे में आप सभी को लिखना होगा एक तिहाई, ठीक है। एक तिहाई आपको चौथे का सही उत्तर लिखना होगा। पांचवा आपका दिया है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा पार्लर पानी। ये आपको करेक्ट आंसर लगाना है। और छठा आपका दिया है बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। तो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो छठे में आपको लिखना होगा सरल एवं सीधी। अब आप सभी यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते हैं। तो पहला लगा लीजिएगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। तो बिल्कुल कहलाता है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है दोहा को उल्टा करने पर रोला चंद बनता है। तो बिल्कुल नहीं बनता है, सोटा चंद बनता है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य है। तो बिल्कुल है, आपका चौथा सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो बिल्कुल किया है, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है तिल्लोचन। तो इसमें आपको लिखना होगा च वाला चंपा काले अक्षर नहीं चिंती। दूसरा आपका दिया है अक्क महादेवी। तो इसमें आपको लिखना होगा घड़ी वाला ए बुक मत मचल। और तीसरे का मिलान आपको करना होगा जैसे जामुन का पेड़। और चौथा आपका दिया है संतन डिग बेटी बेटी।
तो चौथे का मिलान आपको करना होगा छ से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और पांचवा आपका दिया है सरकारी कामकाज की भाषा, तो पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा का से राजभाषा। और छठा आपका दिया है भरतनाट्यम, तो छठे का मिलान आपको करना होगा झ से तमिलनाडु। और सातवां आपका दिया है अनुस्मारक, तो सातवें का मिलान आपको करना होगा ख से रिमाइंडर। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो लिख लीजिएगा इसका आंसर। सबसे पहले आपको लिखना होगा हवा, हवा के बाद आपको लिखना होगा अग्नि, अग्नि के बाद आपको लिखना होगा जल, जल के बाद आपको लिखना होगा आकाश, आकाश के बाद आपको लिखना होगा मिट्टी। ठीक है, तो कबीर दास के अनुसार मानव शरीर का निर्माण हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी जैसे तत्वों से हुआ है। दूसरा आपका दिया इसमें अलंकार की परिभाषा आपको देना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या लिखना होगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या धर्मों को अलंकार कहते हैं। तीसरा आपका दिया है न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? तो तीसरे में आपको लिखना होगा धर्म और धन में। ठीक है, ये आपको लिखना होगा धर्म और धन में। चौथा आपका दिया है गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? तो चौथे में आपको लिखना होगा कहानी विधा, कहानी विधा। और पांचवा आपका दिया है लय कितने प्रकार की होती है? तो पांचवी में आपको लिखना होगा लय 3 प्रकार की होती है। छठा आपका दिया है एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गई? तो छठे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा 7वीं 8वीं सदी में। ठीक है, और सातवां आपका दिया जिसमें हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा उदंत मार्तंड। ठीक है, ये आपको लिखना होगा हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखकर प्रमुख 2 कवियों के नाम आपको लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको दिया जिसमें मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें प्रश्न में आप सभी को अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 9वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। और 10वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, 10वें के बाद 11वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 12वें प्रश्न में आप सभी को रेखाचित्र एवं संस्मरण में प्रमुख 2 अंत लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर बताना है। और 13वें प्रश्न में आप सभी को विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा कोई 2। जैसे कि आपका पहला दिया है लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी थी, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है वह संतान को लेकर दुखी है,
इसको आपको शुद्ध करके लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, सभी के आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 14वां प्रश्न आपका दिया जिसमें भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के किन किन देशों में दिखाई देता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किससे और क्यों लिखी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 15वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, 15वें के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। तो इसमें आप सभी को भवानी प्रसाद मिश्र अथवा मीराबाई की, मतलब आपको दोनों में से किसी एक की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। और 17वें प्रश्न में आप सभी को प्रेमचंद अथवा बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक विशेषता लिखना होगा इन बिंदुओं के माध्यम से। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करके लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को बाहु पलवन की 3 विशेषताएं लिखना है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को एक अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश आपको दिया है, जिसको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं। तो पहले में आपको क्या करना होगा, ऊपर दिए गए गद्यांश का शीर्षक बता के लिखना है। तो इसमें शीर्षक आपको लिखना होगा मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन आपको इसका शीर्षक टाइटल लिख देना है। और दूसरे में आप सभी को मनुष्य अपने जीवन में किन के संपर्क में आता है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा इस गद्यांश से। तो देख लीजिएगा, मनुष्य के जीवन का जितना अंश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक संहिताओं के संपर्क में आता है। ठीक है, आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। और तीसरा आपका दिया है जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जीवन का असली लक्ष्य क्या होता है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा अनुकूलता पा लेना जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और इसके 8वें में आपको एक काव्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे 3 प्रश्न आपको दिए, जिसमें पहले में आपको इस काव्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना होगा। दूसरे में आपको किस मार्ग पर चलकर व्यक्ति वैभव प्राप्त कर सकता है, तो इसमें आपको लिखना होगा नीति, नीति के मार्ग पर या फिर धर्म के। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो इसका मूल भाव आपको बताना होगा। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न, जिसमें गद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित आपको वाक्य करना होगा। और 21वां प्रश्न आपका दिया, इसमें काव्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझ लेना है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में पचमढ़ी भ्रमण हेतु साथ आने के लिए आपको पत्र लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक नहीं करना है, पर आपको इस पेपर को पूरा देखना है। ठीक है, इस पेपर को आपको पूरा याद करना है। ठीक है, पढ़ना है समझकर। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, और इसके 8वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। ओके, और 7वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है अथवा सहित। 8वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 8वें का आपको 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा।
9वें प्रश्न का उत्तर आप सभी यहां से देख लीजिएगा, जिसमें प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर बताकर आपको लिखना है। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य तथा खंड काव्य में अंतर बताकर लिखना है। ठीक है। और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 10वीं के बाद भाई साहब आप सभी 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 11वीं के बाद आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संस्मरण और रेखाचित्र में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। और इसके अतवे में आप सभी को आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर बताकर लिखना है। और 13वीं का आंसर आपको दिया है। ठीक है। 13वीं के बाद आप सभी यहां से देख लीजिएगा 14 प्रश्न का आंसर। 14वीं के बाद आप सभी को मिल जाएगा 15वें का आंसर। 15वें के बाद आप सभी यहां से देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का आंसर, जिसमें 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। और इसके अतवे का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष आपको लिखना होगा। और 17वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, जिसमें 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है। ठीक है। और लास्ट में आपको साहित्य में स्थान लिखना है। और आपको मिल जाएगा 8वें प्रश्न का आंसर। ओके। और 18वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, जिसमें विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु विज्ञापन आपको बनाकर लिखना है। ओके। अब आप सभी देख लीजिएगा इसके अतवे का आंसर। और 19वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, यहां पर पढ़ लीजिएगा। और 20वें का आंसर आपको स्वयं करना होगा। और 21वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। और 21वें का आपको अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है। और 22वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ओके। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।